नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 12 है और आज हम लोग चैप्टर का एंड करने वाले हैं कैपेसिटी और कैपेसिटर का। पूरे पार्ट का सारांश, जितने भी फॉर्मेट हम लोग पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं, सब एक जगह बांधने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर पार्ट की सारांश हम देखना चाहते हैं, अगर बताना चाहते हैं पार्ट का सारांश, पूरे यहाँ पे सूत्र आपका एक साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहला सूत्र हम लोग पढ़े थे धारिता का सूत्र। धारिता क्या होता है, तो इसको C से सूचित करते हैं और C बराबर होता है Q/V होता है। पहला सूत्र हम ये पढ़ रहे थे। दूसरा अगर पढ़ रहे थे हम लोग गोल चालक की धारिता, गोल चालक की धारिता, इसको भी C से सूचित करेंगे। C बराबर क्या होगा 4πε0 और इंटू R होता है। अगर तीसरा सूत्र बात किया जाए तो समांतर प्लेट संधारित की धारिता, इसको भी C से सूचित करेंगे और C बराबर क्या होगा A/ε0/D होता है। ये आपका हो गया। अगर चौथा बात किया जाए तो यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित की धारिता C बराबर A/0/D इंटू 1-1/εr होता है। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट सूत्र है। अगर पांचवा बात किया जाए तो ये हो जाएगा गोल संधारित की धारिता बराबर होता है C बराबर 4πε0 इंटू R1 इंटू R2 बट्टे में होगा R2 माइनस R1। ये सूत्र होता है। अगर छवा बात किया जाए, संधारित्र का संचित ऊर्जा और संचित ऊर्जा को किससे सूचित करेंगे भाई, तो U से। और U बराबर क्या होता है 1/2 CV² होता है। अगर सातवां बात किया जाए संधारित्र का श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो ये क्या होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन बात किया है संधारित्र का समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम है, ये समांतर क्रम हो जाएगा। समांतर क्रम, अगर समांतर क्रम में देखा जाए तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ये टोटल इस टॉपिक का क्या है बाबू, सारा सूत्र है और इसी पे बेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए दोस्तों देखते हैं, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और पूछा गया हुआ एग्जाम में है। 12, इसको बोलते हैं P स्मॉल है तो पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितने से स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना भाई, तो क्या कीजिए डाटा को सिलेक्ट करके बाहर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 पिको फैराड का एक संधारित्र को किससे सूचित करते हैं, C से। C बराबर होगा 12 पिको फैराड। तो क्या हम P को कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि 12 गुणे में 10⁻⁻12 फैराड हो जाएगा। पिको को हम तोड़ दिए 10⁻⁻12। चलिए, और यहाँ पे क्या चीज़ भाई 50 वोल्ट है, यानी कि V बराबर आपको दे दिया है कितना, तो 50 वोल्ट दे दिया है। और ये आपसे पूछा स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, तो भाई यहाँ पे ऊर्जा है तो U बराबर यहाँ पे क्या होगा, ज्ञात करना है, वाट हो जाएगा। आप सूत्र पढ़े हो भाई कि संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV², ये होता है। तो U रहने दीजिए, 1/2 रहने दीजिए, C की जगह पर क्या रखोगे भाई, तो 12 गुणे 10⁻⁻12 यानी कि
12 गुणे 10 का पावर -12 हो जाएगा। और गुणे में भी स्क्वायर है बाबू, तो 50 है, भी की जगह पर क्या है 50, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 गुणे 50 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, क्या ये 2 से 6 बार में कट जाएगा? तो चलिए कट जाएगा। u बराबर 6 गुणे 10 का पावर -12। क्या हम इस चीज़ को, ये जो 50 गुणे 50 है, हम इसको 25, देखिए तो 25 गुणे 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया कि भाई कि सर जी कैसे लिख दिए? ध्यान से देखिएगा। इस 50 में 50 से गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा। क्या हमें 2 जीरो है तो गुणे में 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, जाहिर से लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब ये u बराबर ये दोनों में गुणा होगा, 25 छक्के 150 हो जाएगा। ये आपको यहाँ तक पता चल गया। और ये बच गया 10 का पावर -12 गुणे 10 का पावर 2। तो भाई ये ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटेगा। तो क्या हम इसको जगह पर 10 का पावर 10 लिख सकते हैं? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 का पावर -12 और गुणे 10 का पावर 2 को सॉल्व करते हैं बाबू, तो 10 का पावर -12 अब प्लस में क्या होगा 2। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? माइनस में 10 हो जाएगा। तो क्या हम इन दोनों के जगह पे 10 का पावर -10 लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है, लिख सकते हैं। u बराबर 150 को हम क्या 15 गुणे 10 लिख सकते हैं, 15 गुणे 10 लिख सकते हैं। और गुणे 10 का पावर क्या है यहाँ पे? 10 का पावर -10 लिख सकते हैं। देखिए एक घटेगा तो u बराबर 15 गुणे 10 का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, घट जाएगा तो माइनस में 9। और फैराड है तो फैराड, देखिए क्योंकि फैराड है तो इसको फैराड को हटा के आपको पता है कि ऊर्जा किस में होता है? जूल में होता है, तो जूल लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट। आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे बेहतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है और ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 9 पिको फैराड। देखिए अगर स्मॉल में पी दिया हो तो उसको पिको फैराड बोलते हैं, पिको बोलते हैं, और एफ है तो पिको फैराड हो जाएगा। 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है संयोजन की कुल धारिता क्या होगा, यानी कि पूरा कैपेसिटी आपसे पूछा है क्या होगा। और दूसरा पूछा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभारण से, संभारण का मतलब होता है सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। यहाँ पे विभवांतर भी पूछा है प्रत्येक संधारित्र का, और आपसे पूछा है कुल संधारित्र का धारिता पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र है, यानी कि संधारित्र को किससे सूचित करते हैं? C से। तो C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है। और तीनों संधारित्र का धारिता कितना है बाबू? तो 9 पिको फैराड है। कितना है भाई? 9 पिको फैराड। ये भी 9 पिको फैराड होगा और ये भी क्या होगा? 9 पिको फैराड होगा। अब आपसे पूछा है कुल धारिता क्या होगा। संयोजन का कुल धारिता किस क्रम में जोड़ा गया भाई? तो श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। ये सूत्र होता है। तो 1/C है तो C को रहने दीजिए। क्या C1 का वैल्यू यहाँ पे 9 है तो 1/9 हो जाएगा, प्लस 1/9 हो जाएगा, प्लस 1/9 हो जाएगा, क्योंकि सब क्या है? बराबर ही है। चलो जब बेस बराबर होता है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सेम वही संख्या हो जाता है तो 9 हो जाएगा। 9 में 9 से भाग करो, 1 में गुणा करोगे 1 ही होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो भाई इसको जोड़ोगे तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 3/9 हो जाएगा। 3 से काट दोगे 1/3 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको तो भाई ये देखो 1/C बराबर 1/3 आ गया। तो भाई क्रॉस मल्टीपल कर दो। C में 1 से हुआ, C में 1 से होगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा। C में 1 से होगा तो C हो जाएगा, और 1 में 3 से होगा तो 3 हो जाएगा। 3 पिको फैराड, यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ए ऑप्शन, ये पहला आपका सही सॉल्व हो गया। दूसरा आपका बोला है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभारण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक धारिता का विभवांतर क्या होगा। अगर भाई मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है? तो संधारित्र है, 3 को संधारित्र है। तीनों संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा गया भाई? तो समान श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसको हम क्या करें हैं, एक यहाँ पे बैटरी से हम क्या किए हैं? इसको जोड़ दिए हैं। तीनों श्रेणी क्रम में हम क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। ये 9 पिको फैराड है और ये भी 9 पिको फैराड है और ये भी क्या है? 9 पिको फैराड है, ठीक है। और ये जो विभव दिया है यहाँ पे देखो तो 120 वोल्ट है,
ये कितना है, तो 120 वोल्ट है। तो भाई आपसे पूछा है विभवांतर क्या होगा, तीनों संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। तो जब भी अगर संधारित्र अगर सेम हो तो क्या करते हैं, 120 वोल्ट में 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी आपका आंसर बहुत ही ईजी था और ए ऑप्शन तो बहुत अच्छा था। वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।